नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का जो अभ्यास रहेगा पातंजल सूत्र, उस पर बात करने वाले। लास्ट के 1, 2, 3 सूत्र थे साधना पाठ के, उसी पे हम लोग बात करने वाले। लास्ट सैटरडे भी प्राणायाम पे ही बात की थी। प्राण यानी प्राण शक्ति, आयाम यानी उसे लेनदेन करना, उसे नियंत्रण करना, उसे आयाम कहा है। प्राण धारणा भी हम लोग करते, जो थोड़ा सा प्रार्थना होने के बाद जो जरा आंखें बंद रखते हुए श्वास पे ध्यान देते, वो प्राण शक्ति है, उस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। उधर तो हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है, लेकिन प्राणायाम जब भी हम लोग करेंगे तभी वो थोड़ा सा श्वास प्रश्वास में गति विच्छेद रहेगा, यानी थोड़ा हम लोग लंबा श्वास लेने वाले, धीरे धीरे छोड़ने वाले। ये हमने देखा, प्राणायाम इसे कहते हैं। और पंच प्राण के बारे में हमने लास्ट सैटरडे जरा देखा था कि प्राण शक्ति एक ही है, लेकिन उसके काम अलग अलग, तो उसके नाम भी अलग अलग, वो हमने देखे थे। ऊपर का जो है उदान, जिसे प्राण कहते हैं, जो चेस्ट में है, नाभि के ऊपर के भाग समान प्राण, नाभि के नीचे गुदद्वार तक का भाग अपान प्राण, और पूरे शरीर में जो सर्कुलेट होती है वो है व्यान प्राण। और ये सब अपने अलग अलग सिस्टम से कैसे कनेक्टेड है, और जो हमें तकलीफ है तो वो हिसाब से हमें देखना है कि कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो हमारी अपान प्राण बराबर काम नहीं कर रही है। इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो समान प्राण, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो समान प्राण काम नहीं कर रही। प्राण शक्ति इधर है तो मेन लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, यूजुअली प्राण शक्ति जैसे बहनी है छाती में, वो नहीं हो रहा है। हेडेक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो वो जो है उदान प्राण, उससे कनेक्टेड है। और व्यान प्राण यानी हाथों पाँव में झुंझुनाहट आती है, सब ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, अलग अलग जॉइंट्स की प्रॉब्लम, तो वो व्यान प्राण किधर न किधर हमारी बराबर काम नहीं कर रही है। लेकिन हमारा रोज का योग का अभ्यास आपको डेफिनेटली पंच प्राण जो है वो एक्टिव रखिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे हमें प्रेशर आती है, स्ट्रेच मिलता है, देख रहे हैं राइट। तो आपका रोज का अभ्यास जो 10-15 मिनट आप करते हो, कौन सा भी अभ्यास है, सूर्य नमस्कार रहे, आसन रहे, जानुशिरासन के वेरिएशन रहे, खड़े रह के आसन रहे, बैठ के आसन, सो के आसन, वट एवर द वे, लेकिन जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग पार्ट पे जो हमारी प्रेशर आती है तो हमारे ये प्राण एक्टिव हो जाते हैं। जिधर भी फॉरवर्ड बेंड लेते उदान प्राण मैक्सिमम एक्टिवेट हो जाते। और प्राण धारणा हमने प्राणायाम में सीखा, पूरक रेचक का अभ्यास सीखा। तो आगे का जो सूत्र है 50th सूत्र जो है वो हमें ये बताती है कि कुंभक के बारे में बता रही है वो जो श्लोक है। तो आज हम लोग कुंभक पे बात करेंगे। पूरक रेचक हमें पता चला, पूरक यानी गहरी श्वास लेनी, लेकिन जैसे मैंने बताया था पेट जितना आगे आ सके उतना पेट आगे लेते हुए डायफ्राम नीचे आएगी तो हमारे लंग्स मैक्सिमम इलास्टिक ये है, एयर सैक्स जो है वो एकदम फूल जाते हैं। जितना आप पेट आगे लेते हुए श्वास लोगे उतनी वो ज्यादा ताकत उसमें है। और मैंने बोला था कि श्वास लेने के समय पेट आगे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली लंग्स आपके एक्सपांड हो जाएंगे और धीरे से थोड़े खंधे ऊपर उठा, और जब भी रेचक छोड़ोगे धीरे धीरे खंधे नीचे कंप्रेस हो रही है, फसलियां, और धीरे धीरे पेट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, उधर ध्यान देते हुए रेचक छोड़ो। तो ये जरा श्वास पे ध्यान देते हुए जब भी हम लोग अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, तो ऑटोमेटिकली मन में जो विचार है वो हमारे बंद यानी मंद हो जाते हैं, नॉट बंद मैं बोलूंगी, लेकिन मंद हो जाते, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। तो 50th सूत्र जो है, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म।
प्राणायाम का ये दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम आपका हो जाएगा कभी, जब भी आप बाह्य अभ्यंतर स्तंभ कुंभक रखोगे तो। और देश काल संख्या भी, देश काल संख्या भी यानी अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो अपनी शरीर है। देश यानी यंग एज में आप जितना कर पाओगे उतने आपकी लंग्स की क्षमता अभी नहीं रही, तो हमें वो भी देखना है। काल यानी कितना टाइम स्तंभक यानी कुंभक रखना है, वो भी हमें खुद को सोचना है। तो और ये जब भी करते हो तो क्या हो जाता है, दीर्घ बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। जैसे आप बाह्य कुंभक आंतर कुंभक स्तंभ करोगे यानी रुकाओगे आपकी कैपेसिटी के अनुसार, तभी प्राणायाम और भी दीर्घ और सूक्ष्म होते जाएगा। ये मीनिंग है ये सूत्र का। तो हम लोग अभी वो देखेंगे बाह्य कुंभक यानी क्या, अंतर कुंभक यानी क्या। ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन डिटेल में मैं इसके लिए बात कर रही हूँ कि फिर से आप अच्छे से समझ के प्राणायाम करो, क्योंकि ये एक ही सिस्टम ऐसी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो वॉलंटरीली काम करती है जब भी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करें। अभी आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर रहे, लेकिन श्वास उच्छ्वास चालू है, मैं बात कर रही हूँ, मेरी श्वास उच्छ्वास चालू है। तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी ब्रेन में एक सेंटर है, मिड ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर उसे बताया जाता है, और वो ऑर्डर देती है और हमारे लंग्स थोड़ा सा जितना चाहिए उतना श्वास ले रहे छोड़ रहे, जितनी अभी शरीर को जरूरत है उतना ही वो जो श्वास हम लोग लेते हैं दिन भर में, ये जो श्वास लेते हैं दैट इज द सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उधर काम करती है, अनैच्छिक मज्जा संस्था उधर काम करती है। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास करते हो, गहरी श्वास लेते हो, गहरी उच्छ्वास छोड़ते हो, वो वॉलंटरीली आप पेट आगे लाते हुए कंधे ऊपर उठाते हुए श्वास लेते हो और धीरे धीरे छोड़ रहे हो। तो ये जो प्राणायाम है ये वॉलंटरीली आप कर रहे हो। वॉलंटरीली यानी इच्छा से आप उतना श्वास ले रहे, इच्छा से आप उतना उच्छ्वास छोड़ो। और वो जो है इसके लिए प्राणायाम के बारे में बताया है कि प्राणायाम आप बराबर करते हो, बहुत फायदे ही फायदे, लेकिन आप सोच समझ न करते हुए रॉन्ग अभ्यास करते हो, गलत अभ्यास करते हो, तो उसके यानी शरीर में बीमारियां ज्यादा हम लोग मोड़ भी सकते, मेनली ब्रेन रिलेटेड, क्योंकि श्वास के साथ हमारा खेल चालू। तो बहुत सोच समझ के अभ्यास करना है। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको कुछ भी आप चाहे तो मुझे फोन कीजिए, वीडियो कॉल पे मुझे बताइए कि आप कैसे कर रहे हो, तो एटलीस्ट मुझे पता चले कि ऐसे आप कर रहे हो, तो मुझे मालूम नहीं कैसे कर रहे हो। तो अभी कुंभक में सिखाने वाली हूँ इसमें आज का जो अभ्यास है तो उसमें कुंभक रहेगा। तो डेफिनेटली आई विल आस्क यू कि आप जरा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल लगाइए और मुझे बताइए। एक्सेप्ट इवनिंग 6:30 to 10, रात को तो करना ही नहीं, आफ्टर 6 o'clock वो याद रखना है। और सुबह 10 साढ़े 10 के बाद कभी भी आप वीडियो कॉल लगा सकते। बिजी नहीं रहूंगी तो डेफिनेटली उठाऊंगी, कुछ फोन रहेगा तो बाद में उठाऊंगी, लेकिन आप व्हाट्सएप पे डाल भी सकते हो कि मुझे जरा बराबर मैं कर रही हूँ कि नहीं, मुझे जरा चेक कीजिए। सामने आके करोगे तो ज्यादा बेटर, ऑफलाइन नहीं होता है तो एटलीस्ट वीडियो पे, क्योंकि कुंभक का अभ्यास हम लोग आज सीखने वाले और वो सोच समझ के नहीं कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया उसके बेनिफिट्स तो नहीं रहेंगे, हमारा नुकसान होगा, शरीर का नुकसान। तो बहुत सोच समझ के अभ्यास और सोच समझ के अभी आज का जो अभी मैं बता रही हूँ वो भी बहुत ही डीपली आपको कंसंट्रेट होते हुए सुनना है। तो कुंभक 2 प्रकार का है, बाह्य कुंभक है, आंतर कुंभक है। आंतर कुंभक यानी हम लोग गहरी श्वास ले रहे हैं, पूरक लिया है
उसके बाद श्वास को होल्ड किया है, रोक के रखा है, उसे अंतर कुंभक कहा। कि श्वास लिया, उच्छ्वास छोड़ने के पहले, रेचक छोड़ने के पहले श्वास को मैंने थोड़ा थमा के रखा है, होल्ड किया है, उसे अंतर कुंभक कहा। और बाह्य कुंभक जो है वो बाह्य कुंभक श्वास छोड़ने के बाद, उच्छ्वास छोड़ने के बाद और पूरक लेने के पहले जो हम लोग श्वास होल्ड करते हैं उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। स्तंभ यानी कुंभक उसे कहते हैं। और दूसरा जो रहता है केवल कुंभक रहता है, तो वो केवल कुंभक यानी हम लोग जो श्वास लेते हैं, उच्छ्वास छोड़ते हैं, नॉर्मली भी, नॉर्मली जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो हम लोग रुकते हैं उसे केवल कुंभक कहता है, विच इज थॉटलेस। और वही बढ़ाना है तो ही मेडिटेशन होती है, सब लोग उसी पे ध्यान देते हैं। तो वो हमें धीरे धीरे अभ्यास से ये श्वास पे हमारा नियंत्रण आने वाला है। तो अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। तो कुंभक जब भी रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसमें त्रिबंध लगाना जरूरी रहता है। 3 प्रकार के बंध रहते हैं, वो लगाते हुए अभ्यास करना। इधर देखो, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया महर्षि पतंजलि, लेकिन ये हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, योग पे और भी अलग अलग जो बुक्स डिटेल में पतंजल सूत्र का बेस लेते हुए, जो प्रिंसिपल लेते हुए जो उन्होंने पुस्तक लिखे है, उसमें ये सब कुंभक का विवरण बहुत सारा है। तो ये जो है अंतर कुंभक, कुंभक यानी त्रिबंध रखना ही, वो याद रखना। 3 बंध, बंध यानी लॉक, वो करना। तो मूल बंध हमें पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुदद्वार और योनि मार्ग, सेक्स ऑर्गन के बीच का जो स्नायु का भाग है, जेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट करना, पेट की तरफ लेना, उसे मूल बंध कहते हैं। पेरेनियल मसल्स वो जेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पेट की तरफ लेते हो तो ऑटोमेटिकली नाभि के नीचे का भाग आपका थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर उधर महसूस करो, वो उसे मूल बंध कहते हैं। फिर दूसरा जो बंध है जालंधर बंध बोलते हैं, उसमें थुट्टी छाती पे लगाना। ये जो हम लोग भ्रूमध्य दृष्टि देखते हैं तो कभी करते हैं, राइट? अभी किया, गर्दन का एक्सरसाइज किया, तो दैट इज द जालंधर बंध। चिन्ह ये बीच के नॉच पे लगा, खड्ड्यामध्ये लावायचे हलवटी। पीठ वर्टिब्रल कॉलम आपकी स्ट्रेट रहेगी, खाली ये इधर लगाया, इसे जालंधर बंध कहते हैं। और उडियान, उडियान यानी क्या? ऑलरेडी आपने मूल बंध लगाया, नाभि के नीचे पेट का भाग कड़क है यानी टाइट है, अभी नाभि के ऊपर का भाग भी टाइट करना, अंदर खींच लेना, उसे उडियान बंध कहते हैं। तो ये 3 बंध लगाते हुए जब भी आप अभ्यास करते हो कुंभक के साथ, उसके बेनिफिट्स बहुत बहुत बहुत, लेकिन आप सोच समझ के नहीं कर रहे तो उसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, आप ऑफलाइन भी मुझे आके मिल सकते हो। एक 15 मिनट में आप जो बस खाली आप कर रहे हो, मैं देख रही हूँ कि आप बराबर कर रहे हो नहीं कर रहे। आसपास मेरे रहते हो तो 100% मैं आपको बोलूंगी ऑफलाइन मुझे आके मिलो और अभ्यास समझ के करो, समझ के करो। फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए देखा होगा मैं कुंभक ज्यादा अभ्यास में नहीं लेती, बाह्य कुंभक तो लेती ही नहीं। बाह्य कुंभक खाली हम लोग अग्निसार का अभ्यास करते हैं तभी करते हैं, राइट? कभी कार का अभ्यास करते हैं बाह्य कुंभक में, थोड़ा सा तभी करते, लेकिन प्राणायाम में बहुत कम, मैंने तो लिया ही नहीं, लेती ही नहीं। इसी के लिए नहीं ले रही हूँ कि आपको समझ में नहीं आया और आप गलत करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये अभ्यास मेरे सामने करना है, ये मैं 100% आपको मैं बताऊंगी, उसके बगैर करना नहीं है। तो खाली पूरक रेचक का अभ्यास और कुंभक का जो अभ्यास है, जितना ये त्रिबंध मैंने बताया, ये त्रिबंध लगाने से बहुत सारे बेनिफिट्स हमें
श्वास के मिलते हैं, यानी हमारे शरीर पे मिलते हैं। मूल बंध लगाते हो तो मूल बंध यानी गुदद्वार, एनस जिधर से मल बाहर जाता है, और सेक्स ऑर्गन जिधर यूरेथ्रा है उधर के बीच का भाग जो है वो हम लोग जेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। लेडीज लोगों में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है, खांसी आती है, पॉजिटिव प्रेशर जैसे भी पेट पे आया 1-2 ड्रॉप यूरिन निकलती है, क्योंकि यूरेथ्रा बहुत छोटी रहती है लेडीज में। जेंट्स में पेनिस में रहती है तो बड़ी रहती है, उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन लेडीज में ये प्रॉब्लम 50-60%, लेकिन हम लोग बताते नहीं, लज्जा के वजह से नहीं बताते। तो ये जो है प्रॉब्लम आपकी कम हो जाए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम। आपको पता है मैं अश्विनी मुद्रा हमेशा बोलती हूँ, कभी भी फॉरवर्ड बेंड आते हो अश्विनी मुद्रा को क्यों बताती हूँ, ये ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन और मेनली एनस गुदद्वार के स्नायु जो स्फिंक्टर्स है उधर इलास्टिक मसल्स है, यूरेथ्रा पे भी इलास्टिक मसल्स है, वो लूज होते जाते हैं और हमारी यूरिन और मल बाहर जाता है। अदरवाइज वो टाइट है, वो टाइटनेस जो यूरेथ्रा की है, यूरेथ्रल मसल्स और एनल मसल्स की जो टाइटनेस है वो अच्छी रहेगी मूल बंद लगाते हुए अभ्यास करें। वाइट डिस्चार्ज, वजाइना की भी लेडीज लोगों में वो उधर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आरोग्य अच्छा रहे। और ये मेन तीनों जो पार्ट्स है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। मतलब वो नहीं निकलेगा हम लोग बेचैन हो जाएंगे, यूरिन नहीं निकलेगी बेचैन हो जाएंगे, ज्यादा भी होता है बेचैन हो जाएंगे। तो उस पे एक नियंत्रण आपका मूलबंध लगाते हुए अभ्यास करते हो तो आ जाए। फिजिकल लेवल पे ये मैंने बताया। सूक्ष्म लेवल पे प्राणमय कोश में क्या होता है, जिधर ये प्राणायाम का अभ्यास उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, तो प्राणमय कोश में मूलाधार चक्र है, जो जिसका स्थान बराबर जिधर मूलबंध लगता है बस एग्जैक्टली उधर, लेकिन शरीर से 3 से 4 इंच दूर नीचे फेसिंग टू द ग्राउंड, ऐसी ये हमारी मूलाधार चक्र है। और वो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति है, जो 3.5 कॉइल्स की सूक्ष्मतम मैं बता रही हूँ। तो मूलबंध प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना, कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बेसिकली क्यों करना है, कुंडलिनी शक्ति जागृति के लिए रहता है। और वो मूलबंध लगाते हुए करते हो तो वो धीरे धीरे उसका जो जागरण होना है, वो जो अपलिफ्ट होनी है, उसकी मूलाधार से अलग अलग चक्रों को भेजते हुए इधर आना है, आज्ञा चक्र में आना है, तो वो क्रिया हमारी मूलबंध लगाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं धीरे धीरे। वो क्या आपको क्या पता चलेगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी, आपकी डर कम हो जाएगी, निर्भय हो जाओगे आप, फियरलेस हो जाओगे, विल पावर आपकी बढ़ जाएगी। और ये सब आप में सटल चेंजेस आप महसूस करते हो तो डेफिनेटली वो मूलाधार से ऊपर आ रही। और अलग अलग क्रिया करते हो तो वो झट 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 ऊपर इधर तक आती है, वो भी पता चलता। तो अलग अलग क्रिया में होता है। तो लेकिन आपको मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि सटल मूलबंध लगाते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हो, और मूलबंध जो है वो थ्रू आउट लगाना है प्राणायाम के अभ्यास में। जालंधर उड़ियान जब भी कुंभक हम लोग बोलते हैं तभी लगाना है, लेकिन मूलबंध थ्रू आउट, पूरक कुंभक रेचक सब में वो लगना है। मेन कुंडलिनी शक्ति पॉजिटिव प्रेशर मूलबंध लगाने से आ जाती है। और वो जो 3.5 कॉइल्स की जो कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारा सुप्त ओंकार है, उधर अकार उकार मकार अर्धमात्रा बिंदु से बना हुआ ओम जो बैठा है, वो मूलाधार चक्र पे सुप्त। तो आपकी ओम की ताकत, यानी ओम कैसे बोलना है, एकदम सहजता से बहुत अच्छे से आप बोलना चालू हो जाएगा। और ये ओम के चैंटिंग से भी अनुलोम, इसलिए आपने देखा होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम में
हमेशा लेती हूँ, आपको मकार कभी बोलने को बोलती हूँ। कल ही हमने आकार उकार मकार ओम के चैंटिंग के साथ किया। वो सटल चेंजेस उधर हो रही है, मूलबंध लगा के कर रहे हो तो सटल चेंजेस मूलाधार चक्र में ये हो रही है। खाली प्रणव चैंट करते हैं, गायत्री मंत्र बोल के करते हैं, तो गायत्री मंत्र जो हमारी 24 अक्षरों से बनी हुई गायत्री मंत्र जो चैंट करते हो, तो हमारी शरीर जो 24 तत्वों से बनी है, स्थूल शरीर जो बनी है, प्रकृति जिसे कहा है, तो वो है हमारी प्रकृति जो बनी है, पंच यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 24 तत्वों से जो बना है, वो 24 तत्व आपके एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी गायत्री मंत्र अनुलोम विलोम प्राणायाम कर। बहुत सटल चेंजेस होते हैं, लेकिन आपको मैं ओपनली आज ही बता रही हूँ कि आप जिसके लिए मैकेनिकली नहीं करो। प्राणायाम का अभ्यास बस करना है करके ऐसे ऐसे नहीं, आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। श्वास ले रहे हो, पेट आगे आ रहा है, बस पूरा श्वास ले रहे हो, धीरे धीरे छोड़ रहे हो, कंधे नीचे आए, फसलियां दब गई है, पेट धीरे 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 पीछे जा रहा है, पूरा आपका कंसंट्रेशन चाहिए, और वो भी मूलबंध लगाते हुए आप ये अभ्यास करें, तो ही दीर्घ सूक्ष्म जो बताया वो प्राणायाम हमारा होते रहेगा, सूक्ष्म लेवल पे हमारा अभ्यास होते रहेगा। प्राण शक्ति के साथ मन जितना जुड़ जाएगा वो थॉटलेस हो जाएगा। तो देखो, जब भी हम लोग आकार उकार, कल ही आपने किया है आकार उकार मकार ओम के साथ, और बाद में देखो क्या मस्ती थी आपकी, रहती है ना मस्ती, एकदम जो शांत लगता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन ही इतने पावरफुल है, आकार के पावरफुल है, हर एक वर्ड के पावरफुल वाइब्रेशंस है, और ओम के तो है ही। तो जितना अभ्यास करोगे मूलबंध लगाते हुए, तो सूक्ष्मतम लेवल पे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती, विल पावर हमारी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्भय हो जाओ, आपको यानी फिक्र नहीं रहेगी, कोई रहे नहीं रहे, स्वाधार में रहने लगोगे। जो अपना फेसबुक पेज का नाम ही है स्वाधार, स्व आधार, यानी लोनलीनेस ऑल्सो आप एंजॉय करोगे, क्योंकि आप श्वास के साथ जुड़ गए। लोनलीनेस एंजॉय करना मैं बोल रही, तो स्वाधार, आपको आधार मिल जाएगा, अंदर की आधार शक्ति, अंदर की वो जो शांति क्या है उसका अनुभव मूलबंध लगाते हुए जब भी हम लोग प्राणायाम करते, वो भी मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलूं, ये भी इसमें भी है, खाली आप श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो, लेकिन ये जो अनुलोम विलोम करते हो वो चर्निंग हो रहा है, ईड़ा पिंगला नाड़ियों का चर्निंग हो रहा है, और वो चर्निंग के साथ वो चर्निंग करके जो है अमृत वो सुषुम्ना नाड़ी में से आ रहा है, और वो सुषुम्ना नाड़ी में से वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर आती है आज्ञा चक्र। तो ये जो प्रोसेस धीरे धीरे मूलबंध लगाते हुए अभ्यास करते हो तो होता है। ये मूलबंध के बेनिफिट्स मैंने बताया। जालंधर बंध, फिर बाद में हम लोग आज कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे थोड़ा। अरे का पटकन, अब 8 वाजत झाले रे बाबा, ठीक है। तो अंतर कुंभक में जालंधर बंध मैंने बताया, थुट्टी छाती पे लगाना है, तो क्या हो गया, ट्रैकिया आपकी बंद होगी। जिधर हम लोग श्वास नलिका जो है, जिधर से श्वास अंदर फेफड़ों में आती है वो बंद हो जाता है, यानी हवा जो अंदर है वो बाहर नहीं जाती, बाहर की हवा लंग्स में नहीं आती। तो ये जालंधर बंद ये लगाते हैं, तो इसके बेनिफिट्स मेनली थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पे पॉजिटिव प्रेशर आती है, तो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन अच्छी रहे, और जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, TSH ज्यादा है, T3 T4 ज्यादा है, वो कंट्रोल में रहेगी जालंधर बंद लगाते। और ये जो मूवमेंट है, गर्दन के स्नायु आपके खींचे जा रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वो भी कम आ जाता है। मेनली आपको होल्ड करना है। जालंधर बंद क्यों लगाना है कि ट्रेकिया में से हवा ना अंदर जाए ना बाहर, उसके लिए वो जालंधर लगाना, कुंभक रख रहे हो ना, इसके लिए वो करना सब जरूरी रहता है।
तो ये हो गया जालंधर बंद, मेनली थायराइड ग्लैंड, वोकल कॉर्ड्स आपके अच्छे, और उडियान नाभि के ऊपर का पेट का भाग वो अंदर खींचा हुआ है। तो क्या हो गया, उडियान लगाने से आपके नाभि के ऊपर पेट के जो ऑर्गन्स है वो पॉजिटिव प्रेशर उस पे आ रहा है। तो आपकी लीवर पे आ रही है, स्टमक पे आ रही है, पैनक्रियास पे आ रही है, किडनीज पे आ रही है, छोटी अतड़ियों पे आ रही है, स्प्लीन पे आ रही है। तो ये सब कार्यक्षमता उनकी सुधर जाएगी। तो डायबिटीज है 100%, कुंभक के साथ करते हो तो उसके अलग बेनिफिट्स। अग्निसार वातसार क्रिया करो, समझो कुंभक नहीं समझ गए हो और नहीं कर रहे हो, ठीक है, ओके फाइन। और वो भी मैं बोल रही हूँ कितना कम रखना है, तो आप सहसा से कर पाओगे, लेकिन अंडर माय ऑब्जर्वेशन एक बार मुझे देखना है। वो मैं आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही नहीं करो, ओके। तो उडियान के फायदे मेनली नाभि के ऊपर पेट के जो भी ऑर्गन्स है उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अभी कुंभक रखने के बेनिफिट्स बहुत सारे बेनिफिट्स, कि आपने हवा यानी प्राण शक्ति अंदर ली है, प्राण शक्ति के साथ फेफड़े आपके फैल गए, बहुत सारा ऑक्सीजन आपके अंदर आया हुआ है, और आपने अंतर कुंभक रखा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम सेल्स को मिल जाएगी, मैक्सिमम सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगी, पूरे शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगी। बहुत भी क्यों नहीं रखना है, क्योंकि उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर रह जाता है। वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बहुत टाइम रहेगा तो उसके दुष्परिणाम है। इसके लिए कुंभक अंडर ऑब्जर्वेशन करना। आपको अभी मालूम पड़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा टाइम भी अपने लंग्स में नहीं रहना, तो उसके लिए सोच समझ के अंडर ऑब्जर्वेशन 1-2 बार मेरे सामने कीजिए। आई विल सर्टिफाई यू कि आप बराबर कर रहे हैं, तो आप कर सकते, ओके। फिर से मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपकी सेहत की, तबीयत की मुझे चिंता है। ब्रेन पे कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना, इसके लिए तो एटलीस्ट दिस इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। फिर से कुंभक, ओके। तो कुंभक का बेनिफिट, एक तो ऑक्सीजन मैक्सिमम मिलेगा और आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, आपके पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली उनकी हर एक ऑर्गन की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि कुंभक मैं होल्ड कर सकती हूँ। जो मैं 15 से 16 श्वास पर मिनट ले रही हूँ जो नॉर्मल ब्रीदिंग में, वो अभी मैं गहरी श्वास ले रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ, धीरे धीरे उच्छ्वास छोड़ रही हूँ। तो क्या हो गया, 15-16 श्वास के हमारे 8 से 10 श्वास पर मिनट आ जाएंगे, उससे भी कम आ जाए। और अपनी जो लाइफ है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अवर ब्रीदिंग। हर एक को 120 इयर्स का लाइफ ब्रह्मा जी ने दिया है। ये मैं श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत पढ़ रही हूँ, तो उसमें बहुत सारा लिखा है कि अभी आज क्या होने वाला है, आगे जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, वो भी उन्होंने तभी लिखा हुआ है। 1320 तभी का उनका जन्म है। श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज यानी दत्त, श्री दत्त के पहले अवतार जो बताया पिठापुर, तो वो उनके चरित्रामृत में ये लिखा हुआ है। हर एक को 120 इयर्स देके भेजा हुआ है, लेकिन कोई हमारे क्यों कम हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ अवर इमोशंस। हमारा गुस्सा ज्यादा है, चिड़चिड़ ज्यादा है, टेंशन ज्यादा लेते हैं ना, जो भी निगेटिव इमोशंस ज्यादा है। श्वास हमारी जलद चलती है तो हमारे श्वास कम हो गए। लेकिन कुंभक सहित आप प्राणायाम करोगे, आपका अच्छा हो जाएगा और आपके बैड इमोशंस कम ही हो जाएंगे। यानी जो छोटी छोटी बातों पे, एंगर पे कंट्रोल आ जाएगा। कुंभक के साथ अभ्यास करते हो, छोटी छोटी बातों की जो टेंशन लेने की वृत्ति है, एंजाइटी है, वो कम हो जाएगी। तो कुंभक के साथ अभ्यास, बहुत सारे बेनिफिट्स पूरे शरीर को मिलते हैं। बाह्य कुंभक आज नहीं बताती, नेक्स्ट सैटरडे बताऊंगी। लेकिन अभी हम लोग जो करेंगे, पहले थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरक रेचक, अनुलोम विलोम में कर रहे हैं। हाँ, और अभी कुंभक कितना रखेंगे,
जितना पूरक उसके उतना ही पूरक रखेंगे, सॉरी कुंभक रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप कुंभक रख रहे हो तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले देख लो जरा एक राउंड, गहरी श्वास ली, पेट आगे, कंधे ऊपर, श्वास ली। कुंभक जब भी मैं बोलूंगी दोनों नॉस्ट्रिल बंद करनी है, मूल बंद तो लगा हुआ है आपका, ठुड्डी छाती पे लगाने हैं और पेट पूरा अंदर खींचिए। और जब भी मैं रेचक बोलूंगी धीरे धीरे ठुड्डी ऊपर उठानी है, नॉर्मल सेंटर पे लानी है और फिर बाद में धीरे से राइट से रेचक छोड़ना है, धीरे से राइट से रेचक छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में कर रहे हो, फिर से राइट से पूरक ले रहे हो, कुंभक रखा हुआ है, जितना पूरक उतना ही हम लोग कुंभक रखने वाले हैं, ज्यादा नहीं रखने वाले। और ठुड्डी ऊपर उठाते हुए लेफ्ट से रेचक, ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंभक सहित। और ये जैसे रेचक छोड़ोगे, ये जो उड़ियान लगा हुआ है, जो टाइटनेस आपका पेट का था, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, वो छोड़ने की जरूरत ही नहीं। जैसे जैसे रेचक छोड़ोगे उड़ियान वो रिलैक्स हो जाएगा, उड़ियान बंद जो लगाया है वो रिलैक्स हो जाएगा। आपको छोड़ना क्या है, जालंधर बंद छोड़ना है जब भी मैं रेचक बोलूं, यानी जो ठुड्डी इधर लगाइए वो धीरे से ऊपर। ओके, तो हम लोग जरा सा पहले अनुलोम विलोम पूरक रेचक में करेंगे, फिर और काउंट के साथ पूरक रेचक भी और पूरक कुंभक रेचक भी काउंट के साथ। पहले हम लोग पूरक जितना उतना ही कुंभक रखेंगे, लेकिन कुंभक के काउंट थोड़ा मैं धीरे धीरे दूंगी। तो यूजुअली इट विल बी 1.5 टाइम, 4, 6, 8 पूरक, 4, 6 कुंभक, 8 रेचक, ऐसे हो जाएगा। तो वैसा ही अभ्यास हम लोग करेंगे और शुरुआत में वैसा ही अभ्यास आपको करना है क्योंकि जैसे मैंने बताया कुंभक रखते हो, जो नहीं चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी है हमारे लंग्स में है, कुंभक रखते हो तो ज्यादा वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए कुंभक हम लोग थोड़ा, एक्चुअली इट इज 4 टाइम्स, पूरक की 4 टाइम्स, लेकिन उधर तो हमें देखना भी नहीं, मैक्सिमम हम लोग डबल में आएंगे जैसे जैसे हमारा अभ्यास हो जाएगा। 4 टाइम्स तो हम लोग नहीं रखें क्योंकि हमें उतनी कैपेसिटी हमारी आई ही नहीं है, उतना प्राणायाम का अभ्यास हम लोग इतना डीपली कर ही नहीं रहे। तो घेरंड संहिता में 1:4:2 ऐसा रेशियो लिखा है, पूरक 1, कुंभक 4, रेचक 2, लेकिन हम लोग जैसे मैंने बताया 4, 6, 8 उसमें हम लोग करें। लेकिन पहले थोड़ा जैसे मैंने बताया, हाँ, खाली पूरक रेचक का अभ्यास करते हैं, फिर बाद में कुंभक फेंकते हैं। हाथ प्राण मुद्रा में रहे, दूसरा हाथ मेडिटेटिव मुद्रा, हल्का सा मूलबंद थ्रू आउट प्राणायाम रहेगा आपका भी। पूरक लेफ्ट से लेना है, गहरी श्वास, 1, 2, 3, 4, राइट से धीरे से छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट से पूरक, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट से रेचक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पेट के मूवमेंट पे ध्यान, पूरक, 1, 2, 3, 4, पेट आगे आना है और रेचक छोड़ रहे हो, खंबे नीचे, पेट धीरे धीरे पीछे जा रहा है। रेचक की काउंट नहीं दे रही हूँ, मैं खाली बात कर रही हूँ। पूरक ले रहे हो, पेट आगे, राइट से पूरक, पेट आगे, फसलियां ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो रही है, खंबे ऊपर, और लेफ्ट से रेचक छोड़ रहे हो धीरे धीरे, कंधे नीचे, फसलियां ऑटोमेटिकली दब रही है। जैसे जैसे पेट अंदर जा रहा है लंग्स ऊपर आ रहे हैं, जो पेट की तरफ थे वो भी ऊपर आ रहे हैं। पूरक रेचक, थोड़ा अभ्यास कीजिए उसका ही। पूरक ले रहे हो,
पॉजिटिव ऊर्जा शरीर में आ रही है और रेचक छोड़ रहे हो। जो भी इमोशनल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर फेंक, नेगेटिविटीज रिलीज कर रहे हो और शरीर को एक हल्कापन महसूस कर रहे हो। लेफ्ट से रेचक छोड़ने के बाद थोड़ा रुक जाइए। अभी हम लोग कुंभक के साथ करने वाले हैं। कुंभक जैसे मैंने बताया, कुंभक जैसे मैं बोलूंगी, दोनों नॉस्ट्रिल बंद रहेंगे, चिन छाती पे लगानी है, नाभि के ऊपर का भाग भी, पेट का भाग पूरा पर्पजली अंदर खींच लें। दैट इज अ पॉजिटिव प्रेशर। और जब भी मैं रेचक बोलूंगी, चिन ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे छोड़ना। ओके, तो हम लोग एक 5-6 राउंड कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे। पहले थोड़ा सा जरा कपालभाति करते, बाद में करेंगे। कपालभाति कर रहे हो, मूलबंद लगाते हो। एक हाथ मेडिटेटिव मुद्रा, मूलबंद वैसे ही रहने दो। लेफ्ट से पूरक, 1 2 3 4। कुंभक, दोनों नॉस्ट्रिल बंद, जालंधर, उड़ियान, मूलबंद वैसी, 1 2 3 4। रेच, गर्दन ऊपर उठाते हुए राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से पूरक, 1 2 3 4। कुंभक, दोनों नॉस्ट्रिल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान, मूल बंद, 1 2 3 4। लेफ्ट से रेच, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया एक राउंड। ऐसा और एक 3-4 राउंड करते हैं। लेफ्ट से पूरा, 1 2 3 4। कुंभक, दोनों नॉस्ट्रिल बंद, जालंधर, उड़ियान, मूल बंद, 1 2 3 4। राइट से रेच, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से पूरक, गहरी श्वास, 1 2 3 4। कुंभक, दोनों नॉस्ट्रिल बंद, जालंधर, उड़ियान, मूल बंद, त्रिबंध, 1 2 3 4। छुट्टी ऊपर उठाते हुए लेफ्ट से रेच, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक, लेफ्ट से, 1 2 3 4। कुंभक, त्रिबंध लगाना है, 1 2 3 4। छुट्टी ऊपर उठाते हुए राइट से रेच, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से पूरा, 1 2 3 4। कुंभक, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से रेच, 1
2 3 4 5 6 7 8। पूरक लेफ्ट से 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से रेचक, चिन्ह ऊपर उठाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4। लेफ्ट से रेचक, चिन्ह ऊपर उठाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा शांति से बैठिए। पूरक कुंभक के साथ और कुंभक हमने ज्यादा नहीं रखा है, 1.5 टाइम। बाद में मैं बात कर रही थी, धीरे से काउंट दे रही थी। धीरे धीरे हम लोग वो 8 पे ला सकते हैं पूरक के डबल में, उसके ऊपर नहीं करना है। शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज, पूरे शरीर को एनर्जी देते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। मंडे मिलेंगे।